Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ्राइड टैम कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास 8 से 10 प्याज हैं, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज़ हैं मेरे पास। तो ये मैंने भी अपने चैनल पे एक दफ़ा लगाया था, उससे ये बहुत ही डिफरेंट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास धनिया, पुदीना और ग्रीन चिलीज़ हैं और अदरक है। तो हम इसको कूट लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको हमने कीमे में ऐड करना है। तो इसको आपने ग्राइंड नहीं करना, आपके पास दोरी डंडा हो तो आपने उसमें कूटना है। और ये मेरे पास अदरक, लहसुन है और ये मेरे पास जो प्याज थे मैंने इनको छील के तो पानी में रख दिया था। इससे थोड़ी इसके जो प्याज कड़वे होते हैं तो कम हो जाते हैं पानी में रखने से। और ये मेरे पास अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज थे, मैं इनका पेस्ट बना के रख लूँगी। ये देख लें, अच्छे से आपने पेस्ट बनाना है ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बने। ये मेरे पास 2 से 2.5 टमाटर हैं, इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देख लें, आपने अच्छे से इसका भी पेस्ट बना लेना है और ताकि हमारी जो ग्रेवी हो तो बहुत ही अच्छी और स्मूथ बने। और ये देख लें, मैंने इनके पेस्ट बना के रख दिए हैं। और ये जो मैंने कूटना है अदरक और ग्रीन चिलीज़ और धनिया, पुदीना और ये 2 प्याज थे, इनको चॉप करके रख दिया। ये काजू और बादाम है, इनका मैंने पेस्ट बनाना है। और ये जो प्याज मैंने चॉप किए थे उनका पानी निकाल के तो मैंने इसको रख दिया है। ये आप सारी चीज़ें अच्छे से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और वैसे भी मैंने सब कुछ डिटेल में बताया तो आपको सब पता चल जाएगा। ये मेरे पास 1.5 kg कीमा है, इसको धो के मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। और ये बादाम और काजू का भी मैं अच्छे से पाउडर बना लूँगी। तो आपने इसका पाउडर बनाना है अच्छे से। और ये देख लें, ये बना लूँगी इसका पाउडर। और ये मेरे पास गार्निश के लिए धनिया और ग्रीन चिलीज़ हैं, इससे हम गार्निश करेंगे एंड पे। और ये देख लें, धनिया, पुदीना, अदरक और जो ग्रीन चिलीज़ मेरे पास थी उनका मैं अच्छे से कूट लूँगी। और ये कूट के तो हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें ये प्याज ऐड कर दूँगी जिसका पानी निकाल के मैंने रख दिया था। और ये धनिया का जो मिक्सचर था वो, और ये बादाम और काजू का जो पाउडर था वो ऐड कर दूँगी। 1 से 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर का डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड करूँगी। और ये 1 टेबल स्पून मैं ब्लैक पेपर का ऐड करूँगी। और उसके बाद मेरे पास जो 1/2 लेमन पड़ा था वो मैं इसमें अच्छे से निचोड़ लूँगी। और एक से 2 अंडे मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देख लें, मैं इसमें अंडे भी डाल दूँगी। और उसके बाद मैं एक 1/2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाले का मैंने ऐड किया है। होममेड चाट मसाला है मेरे पास, आपके पास कोई भी हो तो आप ऐड कर लें। ये मेरे पास टमाटर का पेस्ट था और अदरक, लहसुन, ग्रीन चिल्ली का, वो मैं एक ही इस बाउल में ऐड कर दूँगी। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली का पाउडर। और उसके बाद 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया का ऐड करके इसको मिक्सचर बना के तो मैं रख दूँगी मसाले का। और अब ये जो कीमे में मैंने सारी चीज़ें ऐड की हैं, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना अच्छे से कि सारे मसाले और सारे हमारी चीज़ें एक साथ यकजान हो जाएं, सारे मसाले। उसके बाद हम इसकी शेप बना लेंगे कोफ्तों की। तो आपने देख लें, मैं सारा एक स्टेप आपको दिखा रही हूँ। तो आपने ऐसे अगर बनाएंगे तो आपके बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये आप किसी भी फंक्शन में, शादियों में भी बनाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। अब मैंने एक बड़ा खुला पतीला लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाला है। और ये 1 प्याज मैंने चॉप करके रखी थी, अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। और ये देख लें, मेरे पास डबल क्रीम है और योगर्ट है, इनके मैं 4 चम्मच दही के और 2 चम्मच मैंने डबल क्रीम के ऐड किए हैं। इनका मिक्स करके रख दूँगी। अगर आपके पास होममेड मलाई है तो आप वो इस्तेमाल करें। ये खड़े मसाले हैं जिसमें तेज़पत्ता है 1 मेरे पास, और 4 ग्रीन छोटी इलायची हैं और 1 बड़ी इलायची है, ज़ीरा, लौंगे और ब्लैक पेपर है मेरे पास, वो मैंने निकाल के रख दिया। अब ये जो मेरे प्याज रेड हो गए हैं तो अच्छे से ब्राउन हो गए, मैं इसको निकाल लूँगी। और अब जो
2 प्याज मैंने चॉप करके रखे थे। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी और इसके साथ जो खड़े मसाले मैंने लिए थे वो भी ऐड कर दूंगी और इसको ब्राउन होने तक मैंने भूनना है प्याज़ों को, और बहुत ब्लैक नहीं करने। ये देख लें बहुत अच्छा सा ब्राउनिश कलर जब आ जाए तो अब इसमें जो पेस्ट बना के मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन का और बाकी मसालों का रखा था वो मैं ऐड कर दूंगी। और इतने अच्छे से मैंने इनको भूनना है कि आप देखेंगे कि जितना अच्छा भूनेंगे उतनी हांडी बहुत ही मज़े की बनेगी। ये प्याज में मैंने 1 चम्मच दही डाला था, डाल के तो मैं इसका पेस्ट बना के तो रख लूँगी। ये मेरा मसाला आप चेक करें कितना अच्छे से भुन चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। एक कढ़ाई ली थी मैंने, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसको गर्म होने दिया। गर्म जब हो जाएगा तो मैं उसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड करती जाऊँगी। हमने कोफ्तों को फ्राई करना है, ये आप देख सकते हैं। मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी और इसको आपने चम्मच से हिलाना, बस कढ़ाई को इस तरह हिलाएंगे तो ऊपर नीचे ये खुद ही हो जाएंगे। और बाकी थोड़ा सा अगर हो तो आप चम्मच से मिक्स कर लें। ये देख लें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ऐसे मैं दूसरा बैच भी कर लूँगी फ्राई। और ये मसाला जो मेरा बहुत ही अच्छा भून चुका है उसके अंदर मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी और इसको कोफ्तों को बहुत अच्छे से भूनूँगी। कोफ्तों को भून के बहुत अच्छे से जो मैंने क्रीम और दही का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। और दही के साथ अब मैं कोफ्तों को बहुत ही अच्छे से मैंने भूनना है, करीमी टेक्सचर लेके आना है इसका। तो दही को अच्छे से मैं भून लिया मैंने और अब इसमें जो मैंने प्याज का मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड कर दूंगी और इसके साथ अब भूनूंगी ऑयल आने तक। अब आपने इसकी अच्छी से बुनाई करनी है। ये देख लें मेरा ऑयल आ चुका है और अब हम इसमें 1 से 2 कप पानी का डालेंगे। उतना पानी हमने ऐड करना है कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए और हमारा दम भी आ जाए। अब मैं इसमें 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड करके तो इसको दम पे लगा के रख दूँगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी तो आप देख लेंगे मेरे कोफ्ते भी अच्छे से गल चुके हैं। और अब मैं इसको थोड़ा बॉयल होने दूंगी, क्योंकि जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए तो मैं उतना पानी रहने दूंगी और बाकी सारा ड्राई कर लूँगी। और ये मेरे पास होममेड गरम मसाला है वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी और उसके बाद हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि हमें जितनी ग्रेवी चाहिए हम बस उतनी ही ग्रेवी रखेंगे और बाकी पानी सारा हम ड्राई कर लेंगे। तो अच्छे से बॉईल आने देंगे हम इसको। जितने अच्छे बॉईल आएंगे उतना अच्छा हमारा सालन पक जाएगा। देख लें हमने थोड़े से देर अब फिर दोबारा लिड लगा दिए और ये देख लें अब हमारा बॉईल हो चुका है अच्छे से। तो हम इसमें धनिया और जो धनिया और हमारे पास ग्रीन चिलीज़ थी वो ऐड कर देंगे, गार्निश कर देंगे अच्छे से। और हमारी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी क्रीमी टेक्सचर आया था। और अब ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। आप मुझे जितना मोटिवेट करेंगे मैं उतना आपके लिए अच्छी सी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो आप ज़रूर मोटिवेट किया करें। और अगर आवाज़ में थोड़ा मसला हो और पीछे अगर कुछ आवाज़ें हो तो आप प्लीज़ इग्नोर किया करें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़रूर मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।